अरे रमेश बेटा, जल्दी कर, वहाँ पहुँचने में देरी हो जाएगी। रास्ते में ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। बस आया बाबूजी, जरा सब सामान चेक कर लूँ, कुछ छूट ना जाए। रमेश के पिता का वर्षों से नियम था कि वो महीने में एक बार अंतिम मंगलवार को कुष्ठ आश्रम में कुछ कपड़े, कुछ खाने का सामान, दवाइयाँ आदि लेकर जाते थे। कुछ जो बन पड़ता अपने पास। अपने पिता की परंपरा को रमेश ने रुकने नहीं दिया। रमेश उसी प्रकार अपने पिता की तरह अंतिम मंगलवार को कुष्ठ आश्रम अवश्य जाता। कुछ समय से रमेश के घर में एक अजीब समस्या उठ खड़ी हुई। रमेश की पत्नी को ये सब पसंद नहीं था। उसे कुष्ठ आश्रम रमेश का हर माह जाना और दान देना समय और धन की बर्बादी प्रतीत होती। शादी के बाद से ही रमेश और उसके पिता की ये दानशीलता और सेवा भाव उसे हास्यास्पद लगता। पहले तो उसने इसको हल्के से रमेश को कहा भी कि ये सब धक्यानुसीपन है, अपने पैसे की बर्बादी है, पर अब वह बूढ़े ससुर की भी परवाह न करते हुए विरोध करने लगी। असल में उसे इससे एलर्जी सी होने लगी थी। रमेश ने कई बार समझाने का प्रयास भी किया कि भगवान मेरा नहीं तो कम से कम बाबूजी का तो लिहाज किया करो। सच कहता हूँ, हमें तो लगता है कि हमारे कामकाज में इजाफा शायद उन कुष्ठ रोगियों की दुआ के कारण है। असल में रमेश की पत्नी के मायके में इस प्रकार का वातावरण था ही नहीं। उसने तो बचपन से ही परिवार में स्वार्थ का खेल देखा था। गरीबों की सहायता उसे फिजूल लगती। कुष्ठ रोगियों से तो उसे घिन आती। कुष्ठ आश्रम से रमेश के वापस आने पर वो रमेश को उस दिन अछूत सा बना देती। समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पिता द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने में उसे भी आत्म संतोष प्राप्त होता था, पर घर में इस बात से कलह बढ़ती जा रही थी। एक दिन रमेश की पत्नी अपने बेटे मुन्ना को स्कूल से लेने गई। वो सड़क के इस पार थी और मुन्ना दूसरी ओर। मुन्ना ने जैसे ही अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी मम्मी कहते हुए सड़क की दूसरी ओर दौड़ लिया। रमेश की पत्नी उसे रोकने के लिए चिल्लाती रही, पर मुन्ना कहाँ रुकने वाला था कि इतने में ही उधर से तेजी से एक कार आई। वो मुन्ना से टकराने ही वाली थी कि एक व्यक्ति ने मुन्ना को एक तरफ धकेल दिया, लेकिन वो खुद उस कार की चपेट में आ गया। बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा व्यक्ति उसी कुष्ठ आश्रम का कोढ़ी था जो अपने साथियों के साथ भिक्षाटन के लिए शहर आया था। रमेश की पत्नी हतप्रभ सी रह गई। मुन्ना को गोद में समेट वो उस कुष्ठ रोगी को निहार रही थी जिसने आज उसके मुन्ना को जीवन दान दिया था। पर इस बीच उस कुष्ठ रोगी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। थकी हारी और आंखों में आंसुओं को लिए रमेश की पत्नी घर आ गई। कई दिनों तक वो गुमसुम ही रही। वो घटना उसकी आंखों के सामने से हटती ही नहीं थी। कैसे उस बेबस से कोढ़ी ने उसके मुन्ना को उसकी झोली में डाल दिया था। आज फिर माह का अंतिम मंगलवार था। सुबह से ही रमेश तनाव में था कि कुष्ठ आश्रम जाऊंगा और पत्नी क्लेश करेगी। वो सब सामान समेट धीरे से घर से निकलने को तत्पर हुआ ही था कि उसकी पत्नी की आवाज़ आई, सुनो, आज आप अकेले नहीं जाएंगे, अपना मुन्ना और मैं भी उस पवित्र धाम में आपके साथ जाएंगे। बाबूजी की विरासत को आगे बढ़ाने को मुन्ना को अभी से संस्कार जो देने हैं। रमेश भीगी आंखों से कभी अपनी पत्नी को देख रहा था और कभी आकाश की ओर। धन्यवाद।